सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछे गए सभी सवालों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपको क्वेश्चन में लिख दिया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 8 सितंबर, ऑप्शन बी में 8 मार्च, ऑप्शन सी में 15 मार्च, ऑप्शन डी में 8 अक्टूबर। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते थे क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ठीक है, बताइएगा किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया था। बताइए, ऑप्शन ए में है गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक जी। बताइए जो अमृतसर शहर था वो किसने बसाया था। आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु रामदास ने बसाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 3, वंदे मातरम पत्रिका के संपादन कौन थे। बताइए, देखिए ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, ऑप्शन बी में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी में स्वामी सहजानंद सरस्वती। बताइए, देखिए इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका अरविंद घोष होगा। ठीक है, देखिए ये भी प्रेक्टिस सेट हम ही याद करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हम टिको को लगा दिए पहले से। ठीक है, चलिए इसे अब कोई घबराना नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। ठीक है, चलिए आप बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में है अफ्रीका, ऑप्शन बी में है यूरोप, ऑप्शन सी में है एशिया, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो होता है एशिया महाद्वीप। ठीक ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बताइए आगरा का किला किसने बनवाया था। बताइए ऑप्शन ए में है शाहजहाँ, ऑप्शन बी में हुमायूं, ऑप्शन सी में जहांगीर, ऑप्शन डी में अकबर। देखिए जो आगरा का लाल किला था वो अकबर बनाया था। देखिए यहाँ पे याद करेंगे ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर भी पहले अ है, यहाँ पर भी पहले अ, यानी कि आगरा का लाल किला किसने बताया, वो आपका अकबर ने बनाया था। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है जेपी पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। ऑप्शन ए में ज्ञान जैल सिंह, ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में के आर नारायण, ऑप्शन डी में जाकिर हुसैन। देखिए इसके क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो आपका ज्ञान जैल सिंह ने करवाया था। पहले वीडियो का प्रयोग किसने किया था, ज्ञान जैल सिंह ने ही किया था। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है मुंडा विद्रोह कब हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए में है 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी में 1800 से लेकर 1905 ईस्वी तक, ऑप्शन सी में 1857 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन डी में 1895 से लेकर 1912 ईस्वी तक। देखिए जो इसका ऑप्शन होगा क्या होगा 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। ठीक, चलिए आगे आपको याद भी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए सबसे अधिक बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था। ऑप्शन है ए में है अरुण जेटली, ऑप्शन बी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी सी में है पी चिदम्बर, ऑप्शन डी में है प्रणब मुखर्जी। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मोरारजी देसाई। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। अब बताइए गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में है। देखिए जो गारो पहाड़ियाँ कहाँ है वो आपका मेघालय में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब बताइए इम्पॉसिबल इज नथिंग किसका टैगलाइन है। आप कहेंगे एडिडास का। ठीक है, चलिए देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। ठीक, ऑप्शन में दिया गया गेहूँ, ऑप्शन डी में बाजरा, ऑप्शन सी में कपास, ऑप्शन डी में जूट। देखिए जो हरित क्रांति का संबंध किससे था वो होता आपका गेहूँ से। अगर पूछ दिया जाए आपसे हरित क्रांति में सबसे यदि प्रभावशाली किस फसल पर, आप कहेंगे गेहूँ। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब बताइए कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आप कहेंगे गोसाईनाथ की चोटी। ठीक है, फिर से क्या है देखिए कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ, आप कहेंगे गोसाईनाथ की। उद्गम स्थल का मतलब जहाँ से निकलती है। ठीक है, तो वो क्या आपका गोसाईनाथ की चोटी। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए हम भी यही याद करते हैं इसीलिए अब टिक आउट किए हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आपको पता है कहाँ? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए में क्या? डॉक्टर DY रेड्डी, डॉक्टर उर्जित पटेल, डॉक्टर रघुनाथ राजन, ऑप्शन डी में शक्तिकांत दास। ठीक, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? शक्तिकांत दास यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक, देखिए जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे आपका, ऑप्शन में क्या दिए? KR नारायण, ऑप्शन बी में जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी में BV गिरी। देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आप बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, वारन हेंसिंगटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, चलिए आप बताइए, यहाँ पे थोड़ा मिटक गया है। देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ठीक है, आप कहेंगे शुद्ध सोना 24 कैरेट का। ठीक, आपसे पूछ दे आभूषण कितने कैरेट का सोना का बनाया था? आप कहेंगे 22 कैरेट का सोना का बनाए थे। क्या आभूषण यानी कि ज्वेलरी जिसे हम गहना कहते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए आप बताइए, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब होता? 2009 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में। ठीक, देखिए जो मनरेगा आपके गांव में चलता है, जो वार्ड में चलता है, वो कितना कब से चालू हुआ था? वो 2005 से चालू हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन से 19, आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब से हुआ? यानी कि आप जब आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो कब से बन रहा है? आप कहेंगे क्या? 2018 से बन रहा है। ठीक, अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रे क्रांति से संबंधित है क्या? मतलब इन चारों से कौन संबंध है? आप कहेंगे क्या? उर्वरक उत्पादन है जो किससे संबंधित है? आपका ग्रे क्रांति से संबंध है। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आप बताइए, फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है? ऑप्शन में गोरखपुर, ऑप्शन बी में आगरा, ऑप्शन सी में ग्वालियर, ऑप्शन डी में प्रयागराज। इस ऑप्शन क्या होगा? जो फतेहपुर सीकरी बांध है कहाँ, वो कहाँ है? आप कहेंगे आगरा शहर में है। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये आपको पता है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कर है? यानी कहने का मतलब बिहार में कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है? आप कहेंगे क्या? किशनगंज। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आप बताइए, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? कहने का मतलब बिहार से हमारे यहाँ जो होते हैं क्या, यू के MLE से हम क्या कहते हैं, जो हमारे सांसद, यानी कि बिहार से सांसद कितने चुन कर जाते हैं यदि लोकसभा में? आप कहेंगे 46 जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखो यहाँ पे इसका क्वेश्चन वहाँ पे दिया है, देखा बताइए, भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लाया गया था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक हम देख ले रहे हैं। ठीक है, देखिए जो भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लाया गया था? आप कहेंगे एको बार नहीं लाया गया। ठीक है, ठीक है, अब फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए गीत गोविंद के लेखक कौन है? आप कहेंगे जगदेव हैं। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लाया गया था? अब देखिए इसमें यह 3 बार लग चुका है। ठीक, चलिए कितने बार लगा है? आपका 3 बार लगा है। यहीं भी अगर पूछ देता क्या, देखिए अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछ देता, देखो दोनों डिफरेंट क्या समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? भारत में वित्तीय आपातकाल। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है? आपका वित्तीय आपातकाल दिया है। इसमें क्या दिया है? यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे दिया है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, यहाँ पे दोनों हमका अंतर याद लिखिए। अगर राष्ट्रीय आपातकाल पूछे तो 3 बार, वित्तीय आपातकाल पूछे तो आपका एक बार नहीं लाया गया था। ठीक, अब बताइए कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? ठीक, देखिए क्या कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? वो कहाँ है आपका? बोगोटा में है इसकी राजधानी। ठीक, चलिए आप बताइए,
काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो कहाँ होता है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में होता है। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आप बताइए, बराक नदी किस राज्य में बहती है? मणिपुर, मिजोरम, असम, यानी कि सभी, यानी कि जो बराक नदी है वो तीनों राज्य से होकर बहती है। ठीक, आप बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, ताइवान का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन में क्या? निप्पन, ऑप्शन में है हॉलैंड, ऑप्शन में फार्मोसा, ऑप्शन में श्याम। देखिए, इस क्वेश्चन का सजेशन क्या है? आप कहेंगे फार्मोसा। क्या ताइवान देश का पूरा नाम है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है ये, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? देखिए, जो दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है वो आप कहेंगे क्या? राजस्थान में का दिलवारा का जैन मंदिर। ठीक, अब बताइए, कांतीवारा स्टेडियम, ये देखिए कांतीवारा स्टेडियम कहाँ है? हालांकि ये क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कहाँ है। कांतीवारा स्टेडियम कहाँ होगा? कर्नाटक में है। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? बताइए, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? ये आपको पता होगा। ये क्या होगा आपका? अयोध्या, जहाँ कुंभ आपका लगा था अभी। ठीक, 2025 में। ठीक है, वहीं क्या है? सरयू नदी है। आप बताइए, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपको पता है? क्वेश्चन नंबर कौन है? 34, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, जो स्टील सिटी ऑफ इंडिया है वो कहाँ आपका? जमशेदपुर में है। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? एशिया में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? वो कहाँ आई थी? सबसे पहले आई थी कहाँ? कोलकाता में आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, 2024 में किसे भारत रत्न नहीं मिला? वो कौन है आपका? वो आपका है लता मंगेशकर। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो मर चुकी है। ठीक है, इसीलिए को लता मंगेशकर को क्या भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक, अगर जिंदा थी तो मिलता। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया था? किसको दिया गया था? आप कहेंगे विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहाँ पे है, पलटते हैं पेज हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? जैन धर्म के प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन डी में क्या? प्राकृतिक, मागधी, संस्कृत, अर्धमागधी। इसमें लिखी गई है। देखिए, जो जैन धर्म की जो पुस्तक है कल्पसूत्र वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, अब बताइए, यूनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? आपको याद होगा किस ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और उससे पहले पूछ दे सबसे बड़ा ग्रह कौन है? कहेंगे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ठीक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए, जो वर्तमान में क्या है मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? आप कहेंगे DY चंद्रचूड़ हैं वर्तमान में। ठीक, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, थोड़ा सा हम जूम कर ले रहे हैं। 41 है, इको मार्क किस उत्पादन में लगाया जाता है? ठीक, आप कहेंगे क्या? देखिए, जो प्रदूषण रहित उत्पादन होता है उसमें हम इको मार्क का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, अब कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, यानी कोई अब कंपनी खोल रहे हैं, अगर उसमें जो एथी कहते प्रदूषण नहीं करते उसी पर क्या लगाते हैं? हम इको मार्क का हम उत्पादन करते हैं। सॉरी, इस पर हम इको मार्क उत्पादन लगाए थे। किस पर? आप कहेंगे प्रदूषण रहित उत्पादनों पर। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। महावीर का निर्माण स्थल पावापुरी कहाँ स्थित है? कहाँ है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश, यानी कि MP में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दांडी यात्रा किस लिए शुरू किया गया था? आप पढ़े होंगे क्या? आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, इसलिए चालू हुआ था? आप कहेंगे नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या दांडी यात्रा शुरू किया गया था? किसको? नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए, गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किस लिए किए थे? ये भी आपका क्लास 10 का इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक, किस लिए किए थे? आप कहेंगे अहिंसक आंदोलन के लिए किए थे। अहिंसक यानी कि अहिंसा आंदोलन के लिए किए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध थे? कौन सा वाद्य यंत्र? आप कहेंगे सितार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 का है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है। कहने का मतलब जो आर्थिक योजना का विषय किस सूची में रखे जाते हैं, आप कहेंगे समवर्ती सूची के। सूची कितने प्रकार है, आप कहेंगे 3 प्रकार। कौन कौन? एक होता है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक, सूची कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। देखिए जो जो आर्थिक योजना होता है वो क्या है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखिए, कि संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। आप कहेंगे 61वें संशोधन के अंतर्गत किया गया था। क्या किया गया था? जो मत देने का अधिकार वो 21 वर्ष हटाकर क्या 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। IRDA निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित निकाय नियम है। आप कहेंगे क्या? देखिए जो IRDA क्या है, अपने आप में ये बीमा है। ठीक, जो क्या था हमें LIC बीमा कहते हैं, वही क्या है, इसे इसका संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है। देखिए जो शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या था, वो क्या है, अन्न का उत्पादन व्यय की कटौती न करना। ठीक है, क्या? अनुत्पादन व्यय की कटौती ना करना। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देखिए प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है वो? क्या है? BS मिन्हास थे। ठीक है, इसके लेखक कौन है? BS मिन्हास। ठीक, देखिए आपका ITI प्रवेश परीक्षा में 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन? एक होता है GK, एक होता है साइंस, एक होता है मैथ। कहने का मतलब सामान्य ज्ञान, एगो साइंस एगो मैथ। ठीक, देखिए हमरा क्या हम GK कंप्लीट किए, क्या हम साइंस यानी कि सामान्य ज्ञान को हम देखेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 150 का होता है। 50 का साइंस होता है, 50 का मैथ होता है, 50 का GK होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। एक कितना है? क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक, चलिए आप बताइए धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था। आप कहेंगे क्या? जो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था? Na2CO3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है, बताइए। देखिए जो समुद्र की गहराई होती है वो फेदोमीटर से मापा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। शोल्डर का मिश्र धातु होते हैं। कहने का मतलब शोल्डर बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मिलाया था। आप कहेंगे क्या? शोल्डर में क्या क्या मिलाया था? आप कहेंगे टीन और लेड को मिलाया था। कहने का शोल्डर का मिश्र धातु क्या है? लेड और टीन है। ठीक, चलिए अब बताइए ग्लोबल साल्ट का सूत्र क्या होता है? वो होता है आपका Na2SO4.10H2O। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। अब बताइए कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है। चलिए आपको अगर आप कॉपर धातु का संकेत याद होगा तो आप इसे बता सकते हैं। देखिए कॉपर धातु का संकेत क्या होगा, आप कहेंगे Cu। तो इसमें Cu क्या है आपका? एक ही तो दे, इसीलिए क्या होगा CuS। क्या कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होगा? CuS। ठीक, चलिए 56 का बताइए एक मील में कितना फीट होता है। आप कहेंगे 5280 फीट होता है। एक मील में कितना? 5280 फीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या? 57। अब बताइए जल की कठोरता का कारण क्या हो सकता है। देखिए जो जल की कठोरता क्या होता है? MgSO4+CaSO4। कहने का मतलब क्या क्या, यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइड और क्या कैल्शियम सल्फाइड किसके कारण कठोरता का कारण होता है। फिर से बताएं, मैग्नीशियम सल्फाइड और कैल्शियम सल्फाइड के कारण होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 बताइए इनमें से कौन संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व कौन है? आप कहेंगे कॉपर Fu। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए जो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? Na2B4O7 होता है। क्या बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, अब बताइए फिर देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन किस वर्ग का तत्व है। आप कहेंगे क्या? देखिए जो नाइट्रोजन क्या ग्रुप 15 का तत्व होता है। ठीक, चलिए अब बताइए यहाँ पे साबुन है। ठीक, यानी साबुन है। देखिए साबुन क्या है? आप कहेंगे सोडियम उच्च वसा अम्ल का यौगिक है। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर
बाफट की ओर। ठीक, अब बताइए D2O में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक, बताइए D2O में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 10। ठीक, कैसे? अगर हमको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हम समझा देखिए D2O में ट्यूबरेनियम ऑक्साइड में कुल 10 न्यूट्रॉन होते हैं। जो न्यूट्रॉन परमाणु 21H के न्यूट्रॉनों की संख्या 1 गुने 2 बराबर 2। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कैसे कैसे निकाला गया है। ठीक, चलते अपने क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है? ठीक, देखिए आपका जो सौर ऊर्जा होता है उसमें सबसे कम प्रदूषण। सौर ऊर्जा क्या मतलब? जो सोलर से हम एथी करते हैं। ठीक, जो देखिए जब सोलर से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए देखिए जो सौर सेल होता है क्या वो आपका होता है ये क्या होता है वो आपका वो सोलर होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 अब बताइए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी। देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है ये आप तीनों आपका सही है, यानी कि उपयुक्त सही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? बताइए पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या आप कहेंगे? बाज है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1 से 3% आपका ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे। ठीक है, यहाँ पे बताइए मिट्टी, कांच तथा तेल में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें? तेल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक, बताइए यहाँ पे साबुन में क्या पाया जाता है? यहाँ पे सोडियम पाया। देखिए अब देखिए इससे पहले आप क्वेश्चन बताए थे क्या साबुन है सोडियम उच्च वासी वाला अम्ल। यहाँ पे क्या सोडियम पाया जाता है क्या इसमें साबुन में? ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे कोयला खानों में विस्फोट किस गैस के कारण आप पाएंगे? मीथेन, यानी कि CH4। ठीक, मीथेन, इसका सूत्र कहता है CH4। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है? जो लकड़ी का है सबसे ऊष्मीय मान निम्न होता है। ठीक, देखिए कहना क्या देखिए सबसे कम ऊर्जा कौन? देखिए कोयला लकड़ी से ज़्यादा ऊर्जा देता है, बायोगैस इससे लकड़ी ज़्यादा, एल्कोहल इससे भी ज़्यादा ऊर्जा देता है, इसीलिए क्या आपका लकड़ी होगा। देखिए प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित क्या करता है? आप कहेंगे और रक्त किरण क्या उत्सर्जित करता है प्रत्येक गर्म वस्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 दिया है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? कहने का मतलब सबसे अलग कौन है? कोक, लिंगानाइट, चारकोल, एल्कोहल। देखिए एल्कोहल सबसे अलग है, इसीलिए क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण होता है? प्राकृतिक गैस। ठीक, आपका न्यूनतम ऊर्जा का कारण होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है? यूरेनियम 235, जिसे क्या परमाणु बम बनाया जाता है? क्या यूरेनियम 235 से परमाणु बम बनाया जाता है। इसका प्रयोग परमाणु भट्टी में भी किया जाता है। चलिए जिससे हम क्या बिजली बनती है। पृथ्वी की द्रव्यमान की अपेक्षा है बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना है? आप कहेंगे कितना गुना है? आप कहेंगे क्या 318 गुना है। ठीक, जी जो पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति के द्रव्यमान कितना गुना? आप कहेंगे 318 गुना है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन में 86 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन में 76 है क्या? देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रह सकता है? आपको याद है क्या? आप क्लास 10 में फिजिक्स में पढ़े होंगे क्या? 1/10 सेकेंड रह सकता है रेटिना पर। ठीक, आप बताइए अपर्तनांक की इकाई होती है? इसमें से अपर्तनांक की इकाई कोई नहीं होती है, लेकिन इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, डायआप्टर कितना है? ये हो गया डिग्री मीटर, इसमें से चारों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में लगाया जाता है? हेडलाइट में क्या कौन सा दर्पण लगाया जाता है? हेडलाइट का मतलब जो लेफ्ट राइट जाने के लिए हम यूज़ करते हैं यदि बत्ती के, उसमें क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79
कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 1 माइक्रोसेकेंड एम्पीयर धारा बना सकते हैं? कितना में आप कहेंगे 6 गुने 2.5 गुना 10⁻12 में आपके भैया कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, एम्पीयर की धारा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 न्यूमेरिकल है। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को अनित कर इनकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तब इसका प्रतिरोध क्या होगा? दुगुना कर दिया जाए तब किससे होगा? 4 ओम प्रतिरोध होगा। ठीक, देखिए ये किसका सिंबल है? आप कहेंगे ओम का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विद्युत विभव क्या है? कौन सी राशि बताइए, आपको याद होगा। ठीक है, विद्युत विभव क्या आपका अपने सदिश राशि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को हम देखते हैं। विद्युत संश्लेषण और विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था? आपको याद है किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। इन पहचान के लिए लॉन्सलेंस परीक्षण टेस्ट निम्नलिखित में से किसके साथ किया जाता है? वो किया जाता है 66H5NH2CHCl। ठीक, इसके साथ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक स्नेह नहीं है? H3O माइनस आपका इलेक्ट्रॉन स्नेह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 को हम देखते हैं। किस धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है? आप कहेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ का कार्बन का अपचयन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 86 देखिए, कौन सा निम्न युग्म पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करती है? CaCH2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 87 में क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं? कौन कौन गैस करते हैं? कहेंगे MgN की मैग्नीशियम है वो गैस उत्पन्न होती है। ठीक, अब बताइए अमाशय रस का pH मान कितना होता है? आप कहेंगे 1.4। ठीक, कितना होता है? 1.4 यानी क्या 7 से कम होता है। तो 7 से कम pH मान किसका होता है? आप कहेंगे अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ठीक, आप बताइए बढ़ती हुई इलेक्ट्रोगोनोविजिट का कौन सा क्रम सही है? ठीक, SIPCN ऑप्शन में सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगी? 24 ग्राम के साथ सबसे संपूर्ण अभिक्रिया करेगी। ठीक है, आप बताइए, देखिए क्लास 10 का क्वेश्चन है, बताइए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा तोड़ा गया था? वो क्या था आपका? यूरिया को सबसे पहले तोड़ा गया था। ठीक, यानी कि देखिए प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन गया था? आपका यूरिया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10 का क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए। 92 CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितने होते हैं? आप कहेंगे 4। देखिए CH4 के रासायनिक नाम क्या आप कहेंगे? मीथेन। ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 4, इसीलिए आपका ऑप्शन होगा 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो खुद से उत्पन्न किया जा सकता है, प्राकृतिक पर निर्भर। देखिए कोयला ये प्रकृति से प्राप्त है, प्राकृतिक गैस वो प्राकृतिक पेट्रोलियम वो भी, लेकिन पवन ऊर्जा का हम खुद से प्राप्त करते हैं, जिसे हम सोलर से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा? आपका पवन ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, सौर हवाएं बहती है। देखिए सौर हवाएं बनी होती है किससे? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या सौर हवाएं बनी होती है। ठीक है, जो बड़का पंखा चलता है ना उसी को हम कहते हैं। 95 पौधे में लचीलेपन का कारण कौन सा उत्तर का? आप कहेंगे कोलेना काइमा। ठीक है, कोलेना काइमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, नर जनन कोशिका का उत्पादन डैश में होता है, कहाँ होता है? होता है आपका वृषण में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 97, अधिक अंतर्कोशीय प्रयास के लिए कोशिका विरल रूप में कहाँ संचरित होती है? आप कहेंगे क्या? पैरेना काइमा में होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, पौधे में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिनके कारण उनका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, किससे कहा कहेंगे? ऑक्सीजन के कारण झुकता है। क्वेश्चन नंबर 99 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 99 है, डैश
एनलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है? आप कहेंगे क्या? एक्सेडी संबंध नहीं है, किसे? एलिना वर्ग से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे है, ठीक। देखिए, बादल का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है, किसे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है, ठीक है। देखिए, बात करें मैथ की। देखिए, क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन क्या लेवल देखें, दिखा दे रहा है आपका मैथ का लेवल आपको। एक बार हम क्या यही कर देते हैं, थोड़ा ये भी हो गया यार। हाँ, देखिए यहाँ पे हमको दिखा दे रहे हैं। देखिए, मैथ का लेवल क्वेश्चन का क्या होता है, देखिए ध्यान से। अब इसी प्रकार से आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए आपका ध्यान से। देखिए, अब देखिए आपका ITI का फॉर्म भरना चालू हो गया, चाहे तो आप भर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।